बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों में जो इंडिया के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, इंडिया की तारीख में कभी इतना बड़ा तमाशा नहीं हुआ। रिहाना ने एक ट्वीट किया और उसके बाद जो पूरे भारत में हंगामा मचा है, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी इतना बौखला गया है, इतना बौखला गया है कि इस वक्त उसने पूरी इंडियन क्रिकेट टीम हायर कर ली जो उसके हक में ट्वीट करें। आपकी स्क्रीन पर ये जरा बड़े बड़े नाम, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, शिखर धवन, आरपी सिंह, सुरेश रायना, अनिल कुंबले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, यानी आप पूरी की पूरी लिस्ट नाम लेते जाएं। पूरे के पूरे दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज जाने जाते हैं, चाहे वो अदाकार हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो कोई हो, जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, मोदी उनसे ट्वीट करवा रहा है। और हालत ये है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि तकरीबन 11.5 लाख के करीब ट्वीट्स गई है रिहाना के हैशटैग से। और इंडिया की इनकी अपनी औकात ये है कि ये इंडिया टुगेदर के नाम से जो इन्होंने ट्रेंड चलाया, उसके 1.5 लाख के करीब ट्वीट्स हैं। और जिस बड़े ट्रेंड पर इन्होंने तमाम क्रिकेटर्स को लगाया वो है इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और इंडिया विद मोदी। यानी इतने इन्होंने हैशटैग चलवाने के बाद एक अकेला रिहाना का फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम से जो हैशटैग है उसको नहीं पूरा कर सके। उसकी वजह क्या है? मोदी के जो अपने ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 65 मिलियन है, यानी 6 करोड़ 50 लाख के करीब। और उसमें से ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि 60% जाली है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप इंडिया की हैसियत देख ले। अब इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने काम वो किया है जो हमेशा हिटलर जैसे लोग किया करते हैं। इसने ट्विटर इंतजामिया को खत लिखवा दिया, उनको 18 सफ़ों का लेटर पूरी रिपोर्ट बनाकर की और वार्निंग दी। असल में 48 घंटे पहले एक ट्रेंड चला था इंडिया के अंदर जिसमें यह कहा गया कि मोदी कत्लेआम करने वाला है किसानों का। इस ट्रेंड पर लाखों की तादाद के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े अकाउंट्स थे उनको कहा इनको ब्लॉक कर दो इंडिया से। अब हुआ यूं कि ट्विटर की एक पॉलिसी है कि वो एकदम तमाम चीज़ें बंद नहीं करता। उसने 12 घंटे के लिए अकाउंट इनके बंद किए, 12 घंटे बाद रिस्टोर हो गए। अब उस सूरत हाल के अंदर इन्होंने ट्विटर इंतजामिया को कहा है कि अगर अकाउंट्स बंद ना हुए और जो हमने कहा वो ना हुए तो तुम्हें भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। यानी पूरी तरह इंडिया में ट्विटर को शट डाउन कर दिया जाएगा। एक रिहाना की ट्वीट और किसान और सिख लेकर बैठ गए हैं, मोदी की जड़ों में बैठ गए हैं और इसको समझ नहीं आ रही करना क्या है। देखिए, पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर इनकी कैंपेन चलाकर कैश करवा दें। आप ये देखिए ट्विटर इंतजामिया क्या करेगी, क्या वो मोदी की बात मानेगी? तो दुनिया भर के अंदर आप डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से देख ले। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट चलता था, उन्होंने उड़ा कर रख दिया। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, इवन के आप अंदाजा कर ले रशियन प्रेसिडेंट ने इस पर तहफुजात का इजहार किया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में कहा ये क्या तुमने किया? ये पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त बड़ी कंपनीज हैं वो रियासत से ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद। मोदी ने अपना इंतखाबात जीतने के लिए जो कैंपेन का फार्मूला अपनाया था वो फार्मूला अब इनके अगेंस्ट जा रहा है। आप ये देखिए, इंडिया के अंदर इन्होंने पहले कैंपेन पूरी चलाई कि ट्विटर ये वो, पूरे जहान से इंडिया के अंदर लोगों ने ट्विटर को ज्वाइन किया। और जब ट्विटर आ गया है तो मोदी सरकार ने उसको हाईजैक करने की पूरी कोशिश की और उसके बाद सूरत हाल देख ले। ये हो चुकी है कि अब मोदी तंग आ गया है और वार्निंग जारी कर दी 18 पेजेस की कि अगर हमारे सेक्शन 69A की खिलाफ वर्जी तुमने की तो पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उधर से आप देख लीजिए कंगना रनावत ट्विटर के ऊपर उठकर क्या कह रही है कि किसान दहशतगर्द है। आप ये देखें कि इस वक्त इंडिया के अंदर उनकी कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक साबित ना हो जाए किसी भी किसान को आपने दहशतगर्द नहीं कहना। वो किसान जो इंडिया के तकरीबन 34 से 35% रेवेन्यू जनरेट करके देता, अगर 34 से 35% रेवेन्यू को निकाल देते हैं तो बाकी बचता क्या है? सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनके पास क्या सूरत हाल बचती है? कुछ भी बाकी नहीं बचता। किसानों को कहते, किसानों ने ओपनली कह दिया है
बिल की वापसी नहीं तो घर की वापसी नहीं, ये इस वक्त उनका स्लोगन चल रहा है। और होने क्या चाह रहा है, देखिए असल में सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर सिखों की जो कम्युनिटी है वो बड़ी स्ट्रांग है। साबित कर दिया इन्होंने, जगमीत सिंह के ऊपर सारे का सारा मलबा डाला कि उसके पीछे पाकिस्तान है, वो सारे काम करवा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, सूरत हाल इस वक्त ये है कि मोदी करने जा रहा था बड़ा ऑपरेशन। अब आप ये देखिए कि रिहाना के बाद पूरी दुनिया का सारा नजरें और उसकी सारी की सारी चीजें इस वक्त फोकस कर रही हैं इंडिया के ऊपर। अब ये किसानों के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो पूरी दुनिया इनको वॉच कर रही है। पहले शायद इस लेवल पर नहीं था जो रिहाना की ट्वीट के बाद हुआ। देखिए यही वो काम होता है कि बड़े बड़े लोग इन लोगों को हायर करते हैं, इनसे काम निकलवाते हैं कि आपने हमारे हक में ये बात करनी, पूरा ट्रेंड सेट किया जाता है, दुनिया कंट्रोल की जाती है। एक ट्वीट के बाद आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड चल पड़ा है मोदी के खिलाफ। अब अगर ये ट्विटर को बंद करते हैं तो दुनिया भर के अंदर से जो नफरत का अंबार, जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम होगा कहीं नहीं। आप ये देखिए म्यांमार के अंदर हुआ तो इस वक्त अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। अब इसको देख रहा है चाइना इस सूरत हाल को करवाएगा कैश। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि बड़े बड़े लोग, आप ये देखिए कि कहाँ सचिन तेंदुलकर, कहाँ ये बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, अक्षय कुमार, रवि शास्त्री, ये तमाम के तमाम आज मोदी सरकार के आगे घुटने टेक चुके हैं। उनको जबरदस्ती इसने पॉलिटिक्स के अंदर घसीट लिया है, जो हमेशा अपने आप को कहते थे कि हम पॉलिटिक्स से दूर है। अब दुनिया बैठी तमाशा देख रही है ये इंडिया में हो क्या रहा है। वो ट्विटर को वार्निंग जारी करे, हम ट्विटर बंद कर देंगे। देखिए ट्रंप ने जो ट्विटर को वार्निंग दी थी, खुफिया सारी ताकतें सब ट्रंप के खिलाफ थी, उन्होंने ट्रंप को ही फारिग करवा दिया। यानी आप दुनिया के अंदर सोच सकते हैं इन खुफिया ताकतों का काम कि इतने लेवल पर ये मजबूत है कि अमेरिका का सदर जो सुपर पावर है उसके सदर का अकाउंट उड़वा दिया और कोई इनको पूछने वाला नहीं था, और ना बहाल कर सकते, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ना कोई कोर्ट, यानी कोई इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। और ट्रंप के पास अभी बहुत सारे डेज थे, वो चाहता तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पूरी की पूरी कंपनीज को बंद कर देता, ये हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कुछ कर सका। उसको मूड पता चल चुका था इस वक्त कि पीछे बैठी हुई कंपनीज का क्या मूड है या पीछे बैठी खुफिया ताकतों का क्या मूड है। अब मोदी के खिलाफ अगर ये काम चलता है इंटरनेशनल लेवल पर तो आप देखिएगा यूरोपीय यूनियन आगे आएगी। अब इन्होंने वार्निंग जारी किया, ये अकाउंट्स बंद होने चाहिए। अब यहाँ पर ट्विटर इंतजामिया ने देखना है कि कश्मीर के मामले के ऊपर तो आप बात करते हैं, आप किसानों के ऊपर बात करने पर किसी का अकाउंट बंद कर दें तो आप सोचिएगा इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल पेश आएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हमारे असल इश्यूज थे तेल महंगा है, हमारे असल इश्यूज थे नौकरियां नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना के बाद पूरी सूरत हाल खराब है। वहां पर आप ये देखें आज शाहरुख तक उठने को तैयार नहीं है, वो नहीं बोल सकता, सलमान खान नहीं बात कर सकता, इवन क्या आप अंदाजा कर ले आमिर खान, ये लोग करते होते थे ट्वीट, बात करते थे, लेकिन आज ये तमाम के तमाम चुप है और जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं ये छोड़ने वाले। ये इंडिया का जो हंगामा इस वक्त मचा है, इसने कोई ना कोई किसी लेवल पर जाकर बैठना है, या तो मोदी की शिकस्त होगी या इंडिया की शिकस्त होगी। इसमें एक सूरत हाल होनी है, मोदी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि सिखों ने यह बात की है कि हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी अपने सर दिए थे, आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन यहां से नहीं उठेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। अब अगर ये कानून वापस होता तो मोदी की पूरी पूरी शिकस्त है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करी, पूरे का पूरा मुल्क जाम हुआ पड़ा है। अब तो ये किसानों के खिलाफ कोई जाली हमला या कुछ करेंगे तो पूरी दुनिया की नजरें हैं। एक रेहाना की ट्वीट ने पूरी दुनिया के अंदर जो हंगामा बर्पा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती, और इस दफा सारी दुनिया ने देखा है कि बड़े लेवल पर मोदी के साथ जो हुआ है, तारीख में इतनी बदतरीन सूरत हाल कभी नहीं हुई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।